हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और इस वीडियो में बने रहिए। और एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, निम्नांकित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। चलिए, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये है वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, इसमें क्लासिफाइड किया गया है डेटा को। ठीक है, आप देख रहे हैं कि पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और इसकी बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, इसकी बारंबारता है 8। 50 से 60 वर्ग अंतराल 50 से 60 की जो बारंबारता है वो 8 है और 60 से 70 यानी कि वर्ग 60 से 70 की जो बारंबारता है वो 6 है और 70 से 80 का बारंबारता है 12 और वर्ग 80 से 90 का जो बारंबारता है वो 11 है और 90 से 100 है ना, जो वर्ग है उसकी बारंबारता आप लोग देख रहे होंगे 13 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है। जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, और ये जो भी मेथड है ये है क्लासिफाइड डेटा के लिए, यानी कि वर्गीकृत जो आंकड़े होंगे ना, इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह से उसका क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए यह माध्य कितना ही आसान है। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब तक हमें किसी चीज़ की बारे में जानकारी नहीं होती है ना, तब तक वो डिफ़िकल्ट लगते रहता है कि नहीं। और जब सीख जाते हैं तो वही फिर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, वर्ग अंतराल 50 से 60 था, 50 से 60 लिख देंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस मेथड को समझिए, प्रोसेस को समझिए, इसी प्रोसेस से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो वर्ग अंतराल को हम लोग CI से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये CI का मतलब क्या हो, क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि वर्ग चिन्ह को X से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और वर्ग अंतराल को CI से और बारंबारता को स्मॉल f से और यहाँ पर x × f। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। तो 50 से 60 पहले वर्ग अंतराल लिख दिया। एक कॉलम में फर्स्ट जो कॉलम है उसमें वर्ग अंतराल लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 50 से 60, देख रहे हैं आप, 60 से 70 तो 60 से 70 इसको नीचे की तरफ लिखना है कॉलम में। ठीक है, लास्ट कहाँ तक था, 90 से 100 तक, तो 90 से 100 आ गया ना यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग चिन्ह। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बारंबारता 8 है, 6 है, 12 है, 11 है, 13 है। चलिए ठीक है, ये बारंबारता वाला कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ग चिन्ह 55, 65, 75, 85, 95 कहाँ से आया। ठीक है, चलिए इसको भी सीखते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आया। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बाय 2। ये उच्च सीमा क्या हुआ, देखिए आप यहाँ जो वर्ग दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, ये 50 से 60 है। तो ये 50 और 60, देखिए 50 जो है ये हुआ निम्न सीमा, मतलब ये छोटा हुआ ये। ठीक है, और ये क्या हुआ, मतलब क्या, ये 50 निम्न सीमा है, मतलब इससे नीचे नहीं हो सकता है वैल्यू। ठीक है, और ये 60 का मतलब क्या हुआ कि 60 उच्च सीमा है।
ठीक है, मतलब ये 60 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस दोनों को क्या करेंगे, यानी कि उच्च सीमा क्या है इसमें 60 है, तो 60 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, निम्न सीमा की जगह पर 50 डालेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 60 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 110, और उसमें 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 55। आया ना 55, यही 55 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी सीधे आप समझ जाइए कि वर्ग चिन्ह अगर ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ करके, ठीक है, 2 से भाग देना है। ठीक है, ये क्लास आप देख रहे हो ना, यानी कि 50 और 60 दिया हुआ है, 60 और 70 दिया हुआ है, तो 60 से 70 वाला का जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे इन दोनों को भी जोड़ करके 2 से भाग देंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ देखिए 55 आया ना, तो पहले देखना है कि अंतर कितना का है। वर्ग अंतराल जो है ये कितने के अंतर में अरेंज किया गया है। तो देखिए 50 से 60, 60 से 70, यानी कि देखिए 50, 60, 70, 80, 90, और इस तरफ 60, 70, 80, 90, 100, यानी 10 के अंतर में लिखा हुआ है। तो 10 के अंतर में अगर एक आप वर्ग चिन्ह अगर आप पता कर लेते हो, ठीक है, 50, 60 को जोड़ करके 2 से भाग दे करके पहला वर्ग का जो वर्ग चिन्ह आ जाता है, उसमें क्या करना है ना कि 10 का अंतर है तो सिर्फ इसमें 10-10 जोड़ करके कॉलम को पूरा कर देना है। यानी कि 55 था ना, तो 55 में 10 जोड़ दिया 65 हो गया, 65 में 10 जोड़ दिया 75 हो गया, 75 में 10 जोड़ दिया 85 हो गया, 85 में 10 जोड़ दिया 95 हुआ। ये आ जाएगा, आप ऐड करके देख सकते हैं, सेम आएगा। ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला तो आप लोग को बता दिया गया है कि वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है ना, ये उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बाई 2 होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा जोड़ है ना निम्न सीमा बाय 2। चलिए आगे बात करते हैं। तो वर्ग 50 से 60 की जो बारंबारता थी, यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, यहाँ पर 8 डाल दिया। ठीक है, 60 से 70 जो है इस वर्ग की बारंबारता 6 है, 70 से 80 वर्ग की बारंबारता 12 है, वर्ग 80 से 90 की बारंबारता कितनी है 11, और 90 से 100 वर्ग की बारंबारता है 13। ठीक है, अब ये वर्ग चिन्ह क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य बराबर, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं, सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा मतलब सम ऑफ होता है। तो आप देख सकते हैं सिग्मा एफ है ना, सिग्मा एफ का मतलब क्या हुआ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी जितने भी बारंबारता दिया हुआ है ना उन बारंबारताओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, और सिग्मा एक्स एफ आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सिग्मा एक्स एफ का मतलब क्या हुआ, एक्स एफ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके एक्स एफ जो फाइंड आउट किया गया है मल्टीप्लाई करके उन सारे का सम यानी योग। ठीक है, तो आइए अब क्या करते हैं, इसको समझते हैं। इस कॉलम को तो समझ गए, इसका जो बारंबारता दिया हुआ था वो लिख दिया, और यहाँ फॉर्मूला में चाहिए सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, सिग्मा एफ यानी कि सारे को जोड़ देना है। ठीक है, 8, 6, 12, 11, 13 ये बारंबारताएं हैं ना, उनको क्या करना है आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आएगा 50 यानी 50। ठीक है, और आगे देखते हैं एक्स एफ कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, एक्स तो ये वाला हो गया और एफ ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 55 को 8 से गुना करोगे 440 आएगा, 65 को 6 से गुना करिएगा 390 आएगा, 75 को 12 से गुना करिएगा 900 होगा, क्योंकि x गुने f है ना, तो x तो ये वाला है ना और f ये है, तो सामने सामने गुना करके इसको इस कॉलम को भी पूरा कर देना है। ठीक है, 75 को 12 से गुना करने पर 900, और 85 को 11 से गुना किया तो 935, और 95 को 13 से गुना किया 1235, और चाहिए सिग्मा एक्स एफ, तो ये तो एक्स एफ है ना, तो सिग्मा सम ऑफ मतलब योग कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तभी तो योग आएगा। ठीक है, तो चलिए सबको ऐड करके ये इतना आया, अब देख सकते हैं, खुद से करके देखिएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 3900 यानी कि 3900। ठीक है, अब क्या है सूत्र से,
सूत्र से माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स एफ बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एक्स एफ बट्टा के ऊपर है, देख रहे हो ना, ये बट्टा है ना, बट्टा के ऊपर है, तो बट्टा के ऊपर क्या रखना है? सिग्मा एक्स एफ, ये वैल्यू ऊपर गया और ये नीचे आ गया। तो एक जीरो से ये जीरो तो कैंसिल हो गया लास्ट में, ठीक है। ये बच जाएगा कितना? 390 बट्टा 5, ठीक है। और इस 5 से इसमें डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 78, वही 78 यहाँ पर दिखाया गया, यही आंसर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, है ना आसान? बहुत आसान है। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।